अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एशिया कम्युनिकेशंस के स्टूडियो में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साल। यूथ अचीवर्स में आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से रूबरू कराएंगे जो शोबा मालियात में अपने मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं। ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने ये सफ़र कैसे और कब शुरू किया, इस हवाले से आज हम आपको इस नौजवान से मुलाकात कराएंगे। फ़हाद मतीन वानी हमारे दरमियान है। फ़हाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आप में कीमती वक्त दिया। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और कहाँ आपकी परवरिश हुई, हमें बताइए। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। माय नेम इज़ फ़हाद। मैं श्रीनगर में पैदा हुआ था, श्रीनगर में ही पला बड़ा हूँ। मैं बर्न हॉल स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है। अप टू माय 10th स्टैंडर्ड आई हैड स्टडीड इन बर्न हॉल स्कूल। फिर उसके बाद क्योंकि बर्न हॉल स्कूल में हमारा कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होता है, तो आई हैड टू शिफ्ट माय स्कूल। मैं उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर चला गया था। I spent 1 year in DPS. उसके बाद I had gone to Delhi in my 12th standard. मैंने वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग किया था for my board examinations. उसके बाद I had been to Delhi. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया in BCom ऑनर्स, और अभी I am planning to go to Australia इंशाल्लाह for my masters in accounting and finance. जहाँ तक हमें आपकी पता चला है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, या वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर है या इंजीनियर है, आपने कॉमर्स को ही क्यों इंतखाब किया, क्यों चुना? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मेरे वालिद साहब ही इज़ एन इंजीनियर। मेरी वालिदा वो भी एक डॉक्टर है, शी इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज करंटली। मेरी जो सिस्टर हैं शी इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, वो साइबर सिक्योरिटी में है करंटली, शी इज़ इन बेल्जियम। तो शुरू से ही माय फादर जो मेरे वालिद साहब हैं, ही वाज इनटू बिजनेस एज वेल। तो वो बचपन से ही मेरी सिस्टर को और मुझे भी ही वांटेड अस टू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल थिंकिंग एज वेल। तो बचपन से ही जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी, उसमें हमारे दिमागों में ऐसा बिठाया गया था ना कि चाहे आप कुछ भी करें, इवन इफ़ यू डू MBBS या इंजीनियरिंग या कोई भी और फील्ड, तो आप ऐसे होने चाहिए कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज़, ताकि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें, यू शुड नॉट फील कि मैंने ये लिया तो ये गलत किया, वो लिया तो वो गलत किया। कॉमर्स मैंने बेसिकली इसलिए लिया था क्योंकि बचपन से ही फ्रॉम माई 8th स्टैंडर्ड इन पर्टिकुलर आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू स्टॉक मार्केट एंड हेज फंड्स। तो उनकी आई यूज टू रीड अ लॉट अबाउट दैट स्टफ एज वेल। तो when I had to choose in 11th standard, when I had to choose my subjects, तो it was in my back of the mind कि मैं फाइनेंस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। CBSE जम्मू कश्मीर में 2017 में आपने 3rd रैंक हासिल की थी, तब आपको कैसा लगा था? अच्छा तो लगता है, जब भी आपका मेहनत जब आपकी रंग लाती है तो अच्छा तो काफ़ी लगता है। और जिन हालातों से हम लोग उस साल गुज़रे थे, उसके बाद वैसा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलना, उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। 2016 में पूरे जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि हालात कितने ख़राब हुए थे, सब कुछ बंद था, मोबाइल्स बंद थे, ट्रैवल बंद था, सब कुछ बंद था। तो आफ्टर उस चीज़ों के जब आप उन चीज़ों से गुज़रते हैं, फिर जब आप अकेले रहते हैं दिल्ली में उतनी छोटी उम्र में, माँ बाप से दूर, इतनी मेहनत करके, तो इट फेल्ट वेरी नाइस कि मेहनत ने रंग लाया था। मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? जैसा मैंने आपको कहा कि आई वांट टू मेक माय नेम इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो देयर इज़ अ फील्ड इन फाइनेंस इन पर्टिकुलर जिसका नाम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। मैंने जो भी अपनी अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दैट आई एम अपेयरिंग इन, मैंने जो मास्टर्स के लिए अपनी फील्ड चूज़ की है, तो ऑल इन ऑल वो आई वांट माई सेल्फ टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ फाइनेंस, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड हेज फंड्स। फैमिली का सपोर्ट कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिनने जो एजुकेशन में काफ़ी बिलीव करते हैं। मेरे फादर का एक चीज़ था कि वो बचपन से ही काफ़ी बाहर भी रह चुके हैं। मेरी वालिदा भी, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डायरेक्टर, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में, तो शी नोज़ कि जो मेरे बच्चे हैं वो जिस भी फील्ड में जाएं, वो जिस भी फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाए, उस फील्ड में वो काफ़ी मेहनत करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बिकॉज़ कश्मीर में ऐसा होता है ना कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या आजकल बच्चे भी जो होते हैं, उनकी ये थिंकिंग होती है कि हर कोई बच्चा जो होता है वो मेडिसिन या नॉन मेडिसिन करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिफरेंट,
یو نیڈ کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت سپورٹ کریں. اینڈ فارچونیٹلی انف مائی پیرنٹس ور ویری سپورٹیو ان دیٹ ریگارڈ, مائی سسٹر ایز ویل, ایون مائی فرینڈس, انہوں نے بھی مجھے کافی سارا سپورٹ کیا تھا. فہد کیا بننا چاہتے ہیں؟ سہل الفاظ میں اگر ہم کہیں آسان زبان میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا مستقبل ہے؟ کیا گول ہے آپ کا؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں دو چیزیں چاہتا ہوں. ایک, ہر کوئی آدمی اپنا پرسنل موٹیو بھی سوچتا ہے, اور ہر کوئی آدمی ایک ایگزامپل بھی بننا چاہتا ہے لوگوں کے لیے. تو میں پرسنلی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے, میں کہاں جانا چاہتا ہوں, تو پرسنل موٹیوز میرے اسی کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں. لیکن آئی وانٹ ٹو بیکم این ایگزامپل فار دا ریسٹ آف دا پیپل ان کشمیر ایز ویل, جو ابھی جیسے جن کو اسٹریمس چوز کرنی ہے یا جو ابھی 8th 9th کلاس میں ہی ہیں, کہ آپ وہ چیزیں کریں جن میں آپ کی خوشی رہتی ہے, جن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں کریں گے جن میں آپ آگے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ پیئر پریشر میں آئیں یا پیرنٹل پریشر یا سوسائٹل پریشر میں آئیں, جن کی وجہ سے آپ وہ چیزیں تو کریں گے لیکن وہ چیزیں آپ مجبوری میں کریں گے, آپ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے ہیں. تو اف اللہ ولز کی آئی بیکم این ایگزامپل, آئی میک مائی نیم ان دا فیلڈ آف فائنانس, آئی بیکم این ایگزامپل فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, دیٹ از آل آئی وانٹ. کل کے ڈیٹ میں اگر آپ ایک بہت بڑے فائنانشل تھنکر بنتے ہیں اور جو ایک پالیسی ساز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جموں کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا؟ جموں کشمیر کو ان اے وے آپ سوچیں کہ ایک ایسا امیج ملے گی کہ انشاءاللہ اف آئی ریچ ٹو دیٹ لیول, ایک ایسی امیج ملے گی کہ لوگ اس امیج کو دیکھ سکتے ہیں, اینڈ دے کین سی کہ یہ جو بچہ تھا جو کل کو جموں کشمیر میں جو پلا بڑا تھا, ہی ہیز میڈ ہز نیم, وہ اس ترقی پر پہنچا ہے کہ اس نے اپنا نام اس فیلڈ میں بنایا. آلدو وہ جنرل موٹیو میں یا جنرل جانر میں آپ بولیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا تھا, کسی ایک فیلڈ میں اس نے اپنا نام بنایا, ایک سپریٹ فیلڈ. تو اف آئی بیکم این ایگزامپل فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, تو آئی وانٹ ٹو چینج دا تھنکنگ وہاں پہ کہ لوگوں کو کہ ان کے بچے کوئی اور فیلڈ میں بھی نام بنا سکتے ہیں. اسٹریم میں ماسٹرز کرنے جا رہے ہیں اور گلوبل جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہے اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں آپ. اگر ہم آپ سے ایک ایگزامپل لیں کہ جموں کشمیر میں ہم کیسے اپنے فائنانشیل جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کو کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیا کوئی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنے فائنانشیل ایسیٹس جو ہے پیدا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا ایگزامپل یا سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو کہوں گا کہ جو ایک جنرل کانسیپشن ہماری قوم میں ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ماں باپ جب بھی بزنس میں ہیں یا وہ نوکری کر رہے ہیں, تو ان کی ایک چیز میں, ان کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بھی وہ پیسہ کما رہے ہیں وہ یا تو شادی پہ لگاتے ہیں یا تو مکان بنانے میں لگاتے ہیں. یہ ایک چیز جو میں نے نوٹس کیا اپنے پیرنٹس سے بھی یا اپنے رشتہ داروں سے بھی, اپنے دوستوں سے بھی. تو اگر اف یو چینج آور تھنکنگ کہ ہم سبسٹینشیل سیونگس کر سکیں, ہر کسی آدمی کا اپنا اپنا کیپیسٹی ہوتا ہے سیونگس کرنے کا, اینڈ دے اسٹارٹ ٹو انویسٹ ان ڈفرینٹ تھنگس. کشمیر میں ہمارا یہاں پہ فائنینشیل مارکیٹس اتنے فیمس نہیں ہیں جن میں لوگ انویسٹ کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ اسٹاک مارکیٹس اتنے فیمس نہیں ہیں. ابھی پوری دنیا میں ایک چیز کرپٹو کرنسیز کے نام سے بہت فیمس ہے, آلدو اٹ از اے بٹ والیٹائل, لیکن اف یو اسٹارٹ ٹو انویسٹ ان سم ادر تھنگس جیسے شادی اور مکان کا ہم دماغ سے نکالیں اور باقی ساری چیزوں میں ہم انویسٹ کرنا شروع کریں, یا تھوڑی بہت سیونگس ہی بڑھائے جو کل کو بچے کی مستقبل بنانے میں ہماری لگے گی. تو آئی تھنک وہ چیز ہم کر سکتے ہیں جس سے ہر کوئی آدمی اپنی اپنی لیول پہ ڈفرینٹ چیز کر سکتے ہیں. فواد اپنے دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں ایک جو خودکشی کا رجحان ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ان مایوس جو وہ نوجوان اپنی زندگی سے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز جو شاید میرے دوستوں کو, میرے رشتہ داروں کو یا سب کو, جنرل قوم کو بہت کلیشے لگے گی, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے, ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے, اپنے ماں باپ کا ماننا چاہیے. اب جو بھی جیسے سیوسائڈ ریٹس کشمیر میں بڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے سیوسائڈ کشمیر میں بڑھ رہے ہیں, یا فار اے میٹر آف فیکٹ کہ باہر بھی کتنے سارے سیوسائڈ بڑھ رہے ہیں. تو ایک سب سے بڑی چیز جو سیوسائڈ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر پاتے لوگوں کے ساتھ.
जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि इफ़ आई एम डिप्रेस्ड, मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं बोल पाऊंगा कि आई एम मेंटली नॉट वेल, मैं अच्छे हालातों से नहीं गुजर पा रहा हूँ। लोग अक्सर बोलते हैं कि ये पागल है, ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है। बट आजकल आप देखें कि मेंटल हेल्थ पर भी कितने सारे डिबेट्स हो रहे हैं, कितने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं जिनमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है लोगों में। तो कश्मीर में भी अगर हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाएंगे, कि ये बोलेंगे कि इट्स ओके टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स, विद योर एल्डर्स, विद योर फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी सुसाइड रेट्स, या आप बोलें कि मेंटल हेल्थ कश्मीर में बढ़ जाएगी, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है सुसाइड रेट्स में। अच्छा, आपने स्कूल जो वर्ल्ड स्कूल डिबेट हुआ था उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया, वो कैसा तजुर्बा था? फ्रॉम माई स्कूलिंग डेज ओनली, मेरे वालिद, मेरे वालिदा जो हैं वो दे वांटेड दे चिल्ड्रन टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बचपन से हमें काफ़ी सारे सेमिनार्स में, डिबेट्स में बिठाते थे। तो इन माई 11th ग्रेड जब मैंने स्कूल शिफ्ट किया था, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इंटरव्यू दे सकूं अपने स्कूल लेवल पे, जो फिर आगे वो मेरा रेफरल कर सके। तो वंस आई गेव द इंटरव्यू एट माई स्कूल लेवल, दे रेफर्ड माई नेम टू दी अथॉरिटी जो इंडिया से डेलीगेशन भेज रही थी आगे। जो वर्ल्ड स्कूल डिबेट कंपटीशन हुआ था, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इट। वो स्लोवेनिया और इटली में हेल्ड हुआ था इन 2016। तो वो जो एक्सपीरियंस था, इट वाज एन आई ओपनर एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे लोगों को मैं बाहर मिला था, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे वहाँ। बच्चे अमेरिका से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, पैलेस्टाइन से थे, इज़राइल से थे, यूरोपियन कंट्रीज से थे। तो एक आई ओपनर एक्सपीरियंस रहता है। यू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनका कल्चर आपसे अलग होता है, जिनकी थिंकिंग आइडियोलॉजीज़ आपसे अलग होती हैं। तो आपका भी जो थिंकिंग होती है, आपका भी जो आप सोचते हैं जिन चीज़ों के बारे में, वो सारे आप एक्सपीरियंस करते हैं और आप वो उनसे अपने आदत बदल सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपका काफ़ी दिलचस्पी रही है। फुटबॉल आप खेलते थे, आपने जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल पर भी किया है। स्पोर्ट्स और कॉमर्स कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है दोनों, कैसे किया, बैलेंस कैसे किया? मेरा स्पोर्ट्स में बचपन से बहुत इंटरेस्ट रहा था। ऑल्दो जब मैं बर्न हॉल में था तो मैं उतना खेलता नहीं था वहाँ पे। बट देन जब मैंने शिफ्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे देयर इज़ एन इंसिडेंट, मेरी जो वालिदा थी उस टाइम पे सारे माँ बाप चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस कर सके। तो आई हैड एन ऑप्शन इन माई 9th ग्रेड कि मैं कोई यहाँ क्लब, उस टाइम पे क्लब्स काफ़ी फेमस हो रहे थे यहाँ पे, तो उस टाइम आई हैड एन ऑप्शन कि मैं कोई क्लब ज्वाइन कर सकूँ। लेकिन उस टाइम माई पेरेंट्स वांटेड दैट आई शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एकेडमिक्स। फिर उसके बाद व्हेन आई हैड पोजीशन इन माई 10th ग्रेड एज वेल, जब व्हेन आई शिफ्टेड माई स्कूल, व्हेन आई वेंट टू DPS, तो वहाँ पे माई पेरेंट्स अलाउड मी टू टेक एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स एज वेल। तो आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल एज वेल इन द नेशनल्स, आई रिप्रेजेंटेड माई डिस्ट्रिक्ट एज वेल, आई रिप्रेजेंटेड द स्टेट एज वेल इन द नेशनल्स। तो उस टाइम पे वो होता है ना कि जब आपको किसी चीज़ का बहुत शौक़ होता है, आप बैलेंस आउट करते हैं इन चीज़ों को। आई रिमेंबर कि 11th और 12th क्लास में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन इफ आई हैड a 3 hour और a 4 hour स्लीप, आई यूज्ड टू कंसिडर माई सेल्फ लकी कि आज 4 घंटे की नींद मिली, क्योंकि दिन भर अगर मैं खेलता था तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं रात को उतना ही पढ़ाई कर सकूँ। लास्ट यूथ के लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप वही करें जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप सबसे पहला चीज़ जो अल्लाह ताला पर हमें फुल एतबार होना चाहिए, अपने माँ बाप की हमें हर बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की, और वही चीज़ें करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत अपने अंत से, अपने साइड से 100% आप मेहनत करें और बाकी सारा अल्लाह पे आप रिज़ल्ट छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके कि आप मुस्तकबिल में आगे जाकर बहुत बड़ी तरक्की करें और जम्मू का न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीर का नाम जो है रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपका। यूथ अचीवर्स में आज इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त लाने के बाद। Subscribe, mail, press bell icon, never miss an update.